उद्धव, गजब तुझे सरकार। गजब ही है भाई, जिनके खुद के घर शीशे के हैं वह उन पर पत्थर फेंक रहे हैं जहां टूटने को कुछ है ही नहीं। पिछले कुछ दिनों से अगर आप उद्धव ठाकरे की शिवसेना का सोशल मीडिया पेज देखेंगे तो समझेंगे कि इन्होंने पीएम केयर्स फंड को लेकर कई पोस्ट किए हैं, सवाल उठाइए, लेकिन उसका जवाब भी सुनिए। बेमतलब जनता को गुमराह मत कीजिए। कॉकरोच जनता पार्टी के पीछे पीछे चलते चलते उद्धव की सेना ने एक कार्टून पोस्ट किया था। अब उद्धव ठाकरे को कौन समझाए कि भाई इमरजेंसी फंड का मतलब क्या होता है। उद्धव की पार्टी बार बार कह रही है कि पीएम केयर्स का हिसाब दो, लेकिन जब खुद सत्ता में थे तब क्या कर रहे थे? आपदा प्रबंधन के नाम पर केंद्र सरकार से एसडीआरएफ यानी स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड का दायरा बढ़ाने की मांग कर रहे थे। पत्र लिख रहे थे कि कोविड को प्राकृतिक आपदा घोषित करो ताकि एसडीआरएफ के पैसों का इस्तेमाल हो सके। यही नहीं, यह भी ज्ञान दे रहे थे कि पीएम केयर्स के फंड से किसानों का कर्ज माफ कर दो। सुनने में तो ये मांगे बहुत जनहित वाली लगती हैं, है ना? लेकिन जब आप इसके पीछे का गणित और टाइमलाइन समझेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सवाल ये उठता है कि आखिर उद्धव ठाकरे की नजर लगातार सरकारी फंड्स और एसडीआरएफ और पीएम केयर्स फंड पर ही क्यों टिकी रहती है? क्या ये जनता की भलाई के लिए था या फिर अपनी सरकार की उन वित्तीय गड़बड़ियों को छिपाने के लिए जो बीएमसी में पक रही थी? आइए अब डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। देखिए, जब देश और मुंबई कोरोना महामारी की सबसे भीषण मार झेल रहा था, लोग ऑक्सीजन और वेंटिलेटर के लिए तड़प रहे थे, तब उद्धव ठाकरे के प्रशासन के नीचे बीएमसी में क्या खेल चल रहा था? इसकी पोल किसी राजनीतिक विरोधी ने नहीं, बल्कि देश की सबसे बड़ी ऑडिट एजेंसी सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट ने खोली। सीएजी की स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि कोविड काल के दौरान बीएमसी के खर्चों में लगभग 12,000 करोड़ रुपए से अधिक की अनियमितताएं और घपला हुआ है। सीएजी रिपोर्ट के बाद जो खुलासे हुए वे रोंगटे खड़े करने वाले हैं। उद्धव सरकार के समय ने एक जंबो कोविड सेंटर चलाने का ठेका एक ऐसी कंपनी को दे दिया जो ठेका मिलने के समय अस्तित्व में ही नहीं थी। फर्जी दस्तावेजों पर करीब 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। वही इमरजेंसी का बहाना बनाकर करोड़ों रुपए के काम बिना किसी पारदर्शी टेंडर प्रक्रिया के अपने चहेतों को बांट दिए गए। इन्होंने तो मुर्दों को भी नहीं छोड़ा। जो बॉडी बैग्स 300-400 रुपए में मिलते थे उन्हें बीएमसी ने 2,000 से 6,000 रुपए तक में खरीदा। ऑक्सीजन प्लांट लगाने के ठेकों में भी करोड़ों रुपए की हेराफेरी सामने आई। इसी मामले में जब ईडी और राज्य सरकार की एसआईटी ने जांच शुरू की तो आज सीधे उद्धव ठाकरे के नजदीकी और शिवसेना नेताओं के करीबियों तक पहुंची। उनके करीबी सूरज चौहान और संजय राउत के करीबी सुजीत पाटकर जैसे नाम ईडी की रडार पर आए और गिरफ्तारियां भी हुई। अब डॉट्स को जोड़िए। एक तरफ बीएमसी में महामारी के नाम पर खुलेआम जनता के पैसों की लूट हो रही थी और खजाना खाली किया जा रहा था। जब खजाना खाली होने लगा तो उद्धव सरकार ने केंद्र से मांग शुरू कर दी कि एसडीआरएफ के नियम ही बदल दो, पीएम केयर्स का पैसा डाइवर्ट कर दो, ताकि बीएमसी के उस गड्ढे को भरा जा सके जो भ्रष्टाचार से खोदा गया था। यानी एक तरफ अपने करीबियों को कोविड सेंटर के नाम पर ठेके बांटो और जब बजट कम पड़े तो इमरजेंसी रिलीफ फंड का रुख मोड़ दो। और बात सिर्फ कोविड घोटाले तक सीमित नहीं है। उद्धव ठाकरे के 2.5 साल के एमवीए कार्यकाल पर कई और गंभीर आरोप लगे हैं। उनके गृह मंत्री अनिल देशमुख पर मुंबई के पब और होटलों से हर महीने 100 करोड़ रुपए की वसूली का आरोप खुद मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने लगाया था। कोविड लॉकडाउन के दौरान जब गरीब मजदूरों के लिए खिचड़ी बांटने का बजट पास हुआ तो उसमें भी फर्जी वेंडर्स के जरिए करोड़ों रुपए कट कमीशन के रूप में जेब में डाल लिए गए। हफ्ता वसूली के आरोपों से तो आप वाकिफ ही होंगे। उद्धव जी, पीएम केयर्स का तो लोगों को पता है, वह एफडी में है, किसी कमेटी के लिए नहीं। आप अपनी तिजोरी का हिसाब दीजिए। जनता बेवकूफ नहीं है, वह समझती है कि आपदा को अवसर में बदलकर किसने अपनी जेबें भरी थी और आज वही लोग सोशल मीडिया पर ज्ञान बांट रहे हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। बने रहिए द पैम्फलेट के साथ।